नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा जिले में महज 24 घंटे के भीतर फिर मिले 35 कोरोना मरीज। संजय गांधी अस्पताल के गायनी की एचओडी समेत 7 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एनएसयूआई ने फूंका पुतला। देवतालाब विधायक गिरीश गौतम की पत्नी व एक नौकर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। विधायक ने वीडियो जारी कर संपर्क में आने वाले लोगों को टेस्ट कराने की अपील। और स्थानीय समस्याओं को लेकर गुड़ तहसील में सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। महज 24 घंटे के भीतर रीवा में पाए गए 35 मरीज। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आखिरकार रीवा में इतनी तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद भी पूर्णतः लॉकडाउन करने में क्यों इतनी सोच विचार चल रही है, यह एक बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक रीवा जिले में महज 24 घंटे के भीतर फिर 35 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के 13 अलग अलग जगहों पर लोग पाए गए हैं। इसमें नेहरू नगर, कटरा, रानी तालाब, सिरमौर चौराहा सहित अन्य स्थान शामिल हैं। साथ ही सुरसा गांव सहित हनुमाना के भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। आज नगर पालिका निगम क्षेत्र रीवा में 13 अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना पेशेंट पाए गए अलग अलग वार्डों में। होने के तहत हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैनिटाइजेशन और क्वारंटाइन की प्रोसेस की जा रही है। नगर क्षेत्र में नेहरू नगर क्षेत्र में है, कटरा में है, सिरमौर चौराहा में कॉन्टैक्ट के तहत देखा जा रहा है, अलग क्षेत्र में है, रानी तालाब में है, अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। जिन घरों में देखा जा रहा है कि जिन घरों में फैसिलिटी है कि क्वारंटाइन को किया जा सकता है, वहाँ पर मल्टी फ्लोर घर हैं, 2 से 3 फ्लोर तक घर हैं, और जहाँ पर क्वारंटाइन होने की व्यवस्था है वहाँ पर रह करके होम क्वारंटाइन हो सकते हैं, वहाँ पर क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। कैसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं वो उसको देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल परिवारजनों ने आश्वासन दिया है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो करेंगे और उसी के तहत होम क्वारंटाइन की मंजूरी दी गई है। सुरसा गाँव में मिले एक साथ 6 कोरोना मरीज। एक ही परिवार के सभी लोग बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, उसी के संपर्क में आने से यह पूरा परिवार संक्रमित हुआ है। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम सुरसा में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एडीएम AK सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सुरसा खुर्द गांव में पाए गए संक्रमितों को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। वहीं गाँव की सीमाओं को सील कर दिया गया है तथा इनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी कांटेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी RS पांडे से बात की गई तो उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। आज सुबह 8 बजे सुबह तक कल सुबह से 8 सुबह तक की 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। 35 में 24 हमारे अर्बन के हैं, 4 हमारे हनुमाना के हैं, 1 गोविंदगढ़ ब्लॉक के हैं, 2 त्योतर के हैं, 4 जवा के हैं। इस तरह से टोटल 35 लोगों की रिपोर्ट्स है जो पॉजिटिव आई है और इन सबको प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट कर दिया गया है और बाकी को कुछ को वहाँ भी रखा गया है। गोड़हर मोड़ पर एक जगह है, वहाँ पर रखा गया है। संपर्क के लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अपन इसमें 5 दिन बाद करते हैं। पॉजिटिव आने के 5 दिन के अंदर जो लगातार साथ में रहते हैं, हाई रिस्क में रहते हैं, प्राइमरी कॉन्टैक्ट कहलाते हैं, उनका तत्काल होता है तो वो काम चालू है। यहाँ की मेडिकल मोबाइल यूनिट यहाँ पर 3 यूनिट काम कर रही हैं और एक हमारी संजीवनी मोबाइल क्लिनिक है, तो वो सैंपल लेने का काम कर रही है, वो लगातार चल रहा है। संजय गांधी अस्पताल के गायनी में पदस्थ एचओडी समेत लगभग 7 अन्य लोग फिर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जिस तरह से संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर संक्रमण के शिकार होते जा रहे हैं वह अत्यंत चिंता का विषय है। ऐसी ही स्थिति अगर बनी रही तो पूरी तरह से अस्पताल संक्रमण की जद में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण से बचना मुश्किल काम हो जाएगा। आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी शासन प्रशासन के सामने खड़ी है कि इस दिशा में गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वह यह भी है कि जिस समय संजय गांधी अस्पताल में इतनी बड़ी मात्रा में लगातार चिकित्सक संक्रमित होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में हजारों की तादाद में सामान्य मरीज भी भर्ती हैं जो संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति निर्मित हुई तो हालात मुश्किल हो जाएंगे, फिर संभालना किसी के बस में नहीं रहेगा। जिस तरह से रीवा जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है वह अत्यंत भयावह स्थिति निर्मित कर सकता है। आए दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब रीवा में 1 दर्जन व 2 दर्जन से कम संख्या रहे। आम लोग तो संक्रमण के शिकार हो ही रहे हैं,
वहीं अब तो बड़ी तेजी से रीवा के डॉक्टर भी संक्रमित होते जा रहे हैं। यह अत्यंत चिंता का विषय है। जब चिकित्सक इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित हो जाएंगे तो आम लोगों का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। इसके पूर्व संजय गांधी अस्पताल में तकरीबन 17 चिकित्सक पॉजिटिव पाए गए थे। अब महज 24 घंटे के भीतर फिर से 7 से अधिक डॉक्टर व जूनियर डॉक्टरों के साथ अन्य कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत देश में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इतने डॉक्टर सिर्फ रीवा में ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसे क्या माना जाए, लापरवाही या इसकी कोई और वजह है, ये तो जिम्मेदार जाने, परंतु जो हालात निर्मित हैं वह अत्यंत भयावह हैं। महज 24 घंटे के भीतर रीवा संजय गांधी अस्पताल के गायनिकी एचओडी समेत एक जूनियर डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके अलावा एक्सरे विभाग का रेडियोग्राफर तथा सुपर स्पेशलिटी का एक टेक्नीशियन सहित अन्य स्टाफ व चिकित्सा छात्र संक्रमण की चपेट में आए हैं। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एनएसयूआई ने फूंका पुतला। एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में काले चौक के समीप एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस सुबैया का पुतला फूंका गया है। पुतला फूंकने के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी ने बताया कि चेन्नई में एक महिला के साथ निंदनीय व घृणित कार्य किया गया, जिसके खिलाफ महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बचाव में एबीवीपी तत्परता से जुटी हुई है। इसी के विरोध में एनएसयूआई द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया है। आज एनएसयूआई द्वारा पुतला दहन किया गया है। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबैया, जो चेन्नई में एक महिला 72 वर्षीय महिला के साथ घृणित कार्य किए हैं, उस महिला ने उस फ्लैट के किराया मांगा। उसने दूसरे दिन उस महिला के दरवाजे के बाहर पेशाब किया। यह एक एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, जो बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य है। बीजेपी और आरएसएस हमेशा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देती है। आज वह चाल चरित्र उजागर हुआ है। उसने एबीवीपी अभी तक उसके साथ खड़ी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ उसका इस्तीफा नहीं ले रही है, हटा नहीं रही है। मेरी मांग है, इस तरह के अध्यक्ष, इस तरह के लोगों को हटाया जाना चाहिए। जब एक संगठन, किसी संगठन के व्यक्ति इस तरह जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह करता है तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। तो मेरी मांग है कि इस तरह के लोगों को तुरंत पद से हटाया जाए, ऐसे संगठन पर बैन लगाया जाए। हमेशा बीजेपी व आरएसएस ज्ञानशील एकता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन यह एक बहुत घृणित कार्य हुआ है। उसके बचाव में आज खड़ी हुई है पूरी आरएसएस व उसके अनुषंगिक जो भी पार्टी हैं बीजेपी, उसके बचाव में मेरी मांग ऐसे लोगों को हटाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। देवतालाब विधायक गिरीश गौतम की पत्नी व नौकर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण के बढ़ते विस्फोट की जद में लगातार लोग आते जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री, क्या विधायक, कोई इस महामारी से नहीं बच पा रहा है। आपको बता दें कि रीवा जिले की देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के विधायक गिरीश गौतम की पत्नी समेत इनके घर का एक नौकर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस बात की पुष्टि स्वयं विधायक ने एक वीडियो संदेश के जरिए की है। विधायक गिरीश गौतम ने बताया कि इनके घर में 13 सदस्यों की कोरोना जाँच कराई गई, जिसमें से गत शाम तक जो रिपोर्ट आई उसमें विधायक की पत्नी के अलावा नौकर की भी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही। वीडियो संदेश के माध्यम से विधायक गिरीश गौतम ने बताया कि मैं मुख्यमंत्री के संपर्क में आया था, इसलिए भोपाल से लौटकर मेरे द्वारा परिवार सहित खुद की सैंपलिंग कराई गई, जिसमें मेरी पत्नी समेत एक नौकर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस रिपोर्ट के बाद विधायक का पूरा परिवार होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विधायक के घर को सील भी किया है। विधायक ने लोगों से भी अपील कर कहा है कि इस बीच जो लोग मेरे परिवार के संपर्क में आए हों वो स्वयं अपना व अपने परिवार का टेस्ट करा लें। प्यारे भाइयों, भोपाल से लौटने के बाद जो कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया था और जब उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो उनके निर्देशों के आधार पर संपर्क में आने वाले सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराना था। मैंने भी अपने घर के सभी सदस्यों को कोरोना टेस्ट के लिए डॉक्टरों को टीम द्वारा करवाया और कल सबकी जांच हुई। आज रिपोर्ट आने पर मेरे पत्नी को, मेरे यहाँ खाना बनाने वाले को, दोनों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, क्वारंटाइन हो गया। मैं भी स्वतः क्वारंटाइन हो गया हूँ। पूरे घर के लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इस दरमियान जो मेरे संपर्क में आए हैं सभी जाकर के कोरोना का टेस्ट करा लें, जिससे डॉक्टरों द्वारा बताई गई सलाह पर सावधानी बरती जा सके। एक बार पुनः अपील करना चाहता हूँ
कि सब जाकर के कोरोना का टेस्ट कराने, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक है, केवल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, पर डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप सबसे पुनः एक बार अपील करता हूं कि जो भी मेरे संपर्क में आए हों सब जाकर के कोरोना का टेस्ट कराएं। ये सही है कि विधायक जी की पत्नी पॉजिटिव आई हैं, तो उनका सैंपल तो पहले ही हो चुका था, इसलिए पॉजिटिव आई है। उनके घर में भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग समय के साथ 5 दिन बाद करी जाएगी। तब हाँ, विधायक जी की रिपोर्ट भी आई है, वो निगेटिव है। सैंपल 2 लोगों का पॉजिटिव है, बाकी का सबका निगेटिव है। घर के सदस्यों का लिया गया था, जो उनके घर में रहते थे उन लोगों का लिया गया था। स्थानीय समस्याओं को लेकर गुड़ तहसील में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। बुधवार को क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कामरेड लालमणि त्रिपाठी द्वारा गुड़ तहसील पहुंचकर तहसीलदार सौरभ द्विवेदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि अघोषित बिजली कटौती बंद हो, साथ ही बिजली का बिल भी माफ़ किया जाए। इसके अलावा श्री त्रिपाठी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जले ट्रांसफार्मरों को भी बदला जाए। साथ ही बुधवार से सीतापुर रोड काफ़ी जर्जर है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा अन्य कई समस्याएं हैं जिनको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान कई स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आज जो है तो तहसील में हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपे। तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया और हम ये मांग लेके आए हैं कि जो बिजली विभाग में घोर भ्रष्टाचार चल रहा है और घोर लापरवाही चल रही है। और यहाँ बिजली विभाग के अंदर ये अघोषित कटौती, बार कटौती और ये भारी बरसात में कोरोना वायरस जैसी बीमारी के चपेट में जब पूरा देश आ चुका है, उस कटौती के दौर में आज प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो बैठे लोग हैं, या चाहे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे यहाँ के मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हो, वादा जो उनकी थी 24 घंटा बिजली देने के लिए, आज 24 घंटा बिजली नहीं मिलती है। और मुश्किल से दिन भर में 1 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा ऐसे मिलती है। किसानों को बराबर बिजली मिलती है। जो मिलती है बिजली में तो उनका जो है वोल्टेज बहुत कम रहता है, लो रहता है। मोटर जलता है और किसान मोटर जला के मिस्त्री के भेजता है। और इस कोरोना महामारी में यहाँ का किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और यहाँ का जो आम पब्लिक भी है, चाहे हाउस की बिजली हो, बराबर बिजली इसको मिल नहीं पाती है। जले हुए पूरे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर है, उनको बदला नहीं जाता है। और यहाँ रीठी के अंदर ग्राम रीठी के अंदर से बिजली काट दी गई। वहाँ के हरिजन आदिवासी और किसान सारे वहाँ के जो भुगता हैं सब परेशान हैं। इस बड़े चौमासे में जहाँ यहाँ सर्पों का कहर हो, कीटाणुओं का कहर हो, उस कहर में बिजली का कटौती में यहाँ के लोगों को कारीगरी में कुछ भी काट दे तो उसका कोई काट देगा, कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। ये हम निवेदन करते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने ज्ञापन सौंपा गया है कि अगर जल्द बिजली अगर नहीं सुधार की गई, विद्युत विभाग में अगर कटौती बंद नहीं की गई और यहाँ का ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो आगामी उग्र आंदोलन होगा। और दूसरी बात जो ये रोड जो है यहाँ से चली है बदवार से लेकर तमरा तक, इतनी रोड ख़राब है, पैदल नहीं चल सकते, वाहन तो बहुत दूर है। अगर ये बार ज्ञापन दिया गया, बार यहाँ आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से ध्यान आकर्षण करा गया सरकार को। वहाँ के विधायक मंत्री बहुत सारे वे गए, उनको ये रोड नहीं दिखती है। अगर ये रोड नहीं बनी तो आगामी दौर में बहुत जबरदस्त आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। यही हम यहाँ आज ज्ञापन सौंपे हैं। आज 4-5 सूत्री ज्ञापन सौंपे हैं कि ज्ञापन में हमको यहाँ पे तहसीलदार महोदय जी से आश्वासन मिला है कि जो मेरे स्तर का होगा उसको हम समस्या सॉल्व करेंगे। जो मेरे स्तर का नहीं है, बाहर का है, तो उसको मैं ज्ञापन बाहर भिजवाऊँगा। फ्लाईओवर निर्माण के कारण समान तिराहे से लेकर फूलमती मंदिर तक का आवागमन प्रभावित। बरसात के महीने में लगातार स्थानीय रहवासी हो रहे हैं परेशान। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर स्थानीय लोग बुधवार को कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और विभिन्न समस्याओं को लेकर रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए सांकेतिक धरना दिया है। रीवा शहर में फ्लाईओवर निर्माण कार्य के अलावा पूरे शहर भर में चल रहे सीवर लाइन कार्य की वजह से आम लोगों को आए दिन भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कार्य की वजह से मार्ग भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं,
इसके अलावा विभिन्न मोहल्लों में जल भराव की स्थिति भी निर्मित होती है। इसके पूर्व इन तमाम समस्याओं को लेकर भी जिम्मेदार अधिकारियों को इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया था, परंतु समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। इन तमाम समस्याओं को लेकर रंजन गुप्ता व पप्पू कनौजिया, लक्ष्मण साहू, अजायब माझी समेत अन्य लोगों ने कमिश्नर कार्यालय में सांकेतिक धरना देते हुए ज्ञापन सौंपा है और चेताया कि अगर शीघ्र इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया तो आंदोलन भी किया जाएगा। रीवा शहर में सत्ता के दबाव में जितनी भी निर्माण कंपनियां वो मनमानीपूर्ण तरीके से काम कर रही हैं। समान तिराहे में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके कारण वार्डवासी वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 25 समान तिराहा के लोगों को शारदापुरम से होते हुए बाढ़ सागर होते हुए जाना पड़ता है। हम लोग ने लगातार पिछले 3 महीने से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो निर्माण कंपनियां चाहे गैस पाइपलाइन डालने वाली हों, चाहे पेयजल डालने वाली हों, चाहे सिविल लाइन बिछाने वाली हो, इन लोगों ने सड़क पे गड्ढे खोद करके पाइपलाइन डाली और बहुत सी जगह तो पाइपलाइन भी नहीं पड़ी, लेकिन सड़क में गड्ढे खोद करके ये सड़क को पाटना भूल गई, उनको मरम्मत करना भूल गई। हम लोग लगातार कलेक्टर से लेकर कमिश्नर साहब से आवेदन कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि साहब उस रोड का निर्माण करवा दीजिए। डेली 5 से 10 हज़ार पब्लिक उस रोड से निकलती है और गर्मी के दिनों में आज आप अभी तो पानी बरस गया है, लेकिन आप किसी दिन जब मौसम सूखा हो, 2-4 दिन पानी ना बरसा हो, उस वक्त भी जाइए तो आपको वहाँ पे घुटने भर पानी मिलेगा। पानी बरसने के बाद जांग के ऊपर कमर तक के बराबर पानी वहाँ पे आ जाता है। हम लोग लगातार कर रहे थे, हम लोग की मांग नहीं मानी जा रही थी। बिल्कुल आपकी बात हम मानते हैं, हम आपकी बात बिल्कुल मानते हैं कि हम लोग को हाई कोर्ट में याचिका लगा देनी चाहिए थी, हम लोग को कोर्ट चले जाना चाहिए था। पत्रकार महोदय, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, हर वार्ड में, रीवा शहर के हर वार्ड में नालियाँ खुदी हुई हैं, सड़कें खुदी हुई हैं। हम लोग कितनी सड़कों के लिए याचिका लगाएंगे और एक याचिका लगाने पे कम से कम हाई कोर्ट जाने में 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्च आता है। हम लोग कितने बड़े आदमी है, एक साधारण आम जनता कितनी याचिका लगाएगी और कितने लाख रुपए खर्च कर पाएगी कि वो यहाँ से जबलपुर रोज दौड़ने जाए और उसका केस लड़ सके। जहाँ तक हम लोग की दौड़ है, जहाँ तक हम लोग की लड़ाई हो सकती है, रीवा संभाग में संभागीय कमिश्नर साहब बैठते हैं और संभागीय कमिश्नर साहब से लड़ने का हम लोग का अधिकार है। प्रशासनिक अधिकारी वो हैं और जब तक ये मांग नहीं मानेंगे, अगर आज भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हम लोग के सांकेतिक धरने देने के बाद भी, तो इसके बावजूद हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे 15 दिन 1 महीने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। आज हम लोग समान तिराहा का जो फ्लाईओवर बन रहा है, आज कई वर्षों से बन रहा है, लेकिन आज तक अभी निर्माण नहीं हुआ। अगर हमें यहाँ से बस स्टैंड जाना है तो कोई रास्ता बची नहीं है। एक रास्ता बचा, सकरा रास्ता, जो 26 वार्ड से होते हुए 15 गुजर और 25 नंबर पे जाता है। कोई रास्ता 2-2 घंटे, मतलब 3 से 4 फीट पानी भरा रहता है। तो उस समस्या का निराकरण के लिए आए हैं कि आज 4 महीने से 6 महीने हो चुका है, अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ, निकलने कोई रास्ता नहीं बची है। और जिस प्रकार सीवेज लाइन, पाइप लाइन, शहर में लग रहा है कि विकास चल रहा है, लेकिन विकास को नहीं, विनाश चल रहा है। कहीं कोई रास्ता नहीं निकलने की, कितनी समय कोई दुर्घटना हो जाए। और जिस रास्ते में हम लोग आज ज्ञापन दे के आए हैं, उस रास्ते में निकलने की रास्ता नहीं है। सिर्फ वहाँ 2-2, 3-3 घंटे जाम लगता है। आज इसी उपलक्ष्य में हम, हमारे रंजन भैया और संजय और हम लोग सब इसी ज्ञापन देने संभागीय कमिश्नर को। इसके पहले हमने नगर निगम आयुक्त को दिया, दोबारा समय लिया कि आप कब तक समय देंगे, फिर देते नहीं दिए। आज हम लोग फिर 1 घंटे के धरने में बैठे थे, फिर कमिश्नर साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी निराकरण करेंगे। अगर निराकरण नहीं करते तो हम लोग आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे। यही हम चाहते हैं और इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। 1 माह बीत जाने के बाद भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं परिजन। मामला मनगवा थाना क्षेत्र के गंगेव चौकी अंतर्गत ग्राम अतरैला का है, जहां विगत 1 माह पूर्व एक युवक की लाश पेड़ में लटकती पाई गई थी। इस मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक को मारकर पेड़ में लटकाया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग भी की गई है। परिजनों के मुताबिक इस मामले को लेकर मनगवा थाने समेत अन्य आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में रीवा आईजी से भी परिजन दूसरी बार न्याय की गुहार लेकर पहुंचे हैं और ज्ञापन सौंपते हुए इंसाफ की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने आईजी कार्यालय पहुंचे पीड़ित परिवार ने संदेहियों के ऊपर 302 का अपराध दर्ज किए जाने की मांग की है। साथ ही चेताया कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ 9 तारीख से जब से घटना हुई, फांसी पर ये सब मार के लटकाया गया, तो आरोपी ये पेपर में, मीडिया में, हर जगह आया। लेकिन यहाँ आईजी ऑफिस में दूसरी बार आया हूँ, एसपी ऑफिस गया, हर जगह अपन लोग 15 तारीख कंप्लेन किए। 15 तारीख को आज फिर से
29 तारीख को यहाँ पे आके ये सब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चौकी थाने में गए तो एसआई मौर्या जो मैडम श्वेता हैं, उन्होंने बोला कि मनगमा एसडीओपी ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया है। तो किसी ने एक चमाटा मार देता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, और इतने दिन हो गया अभी तक हम लोगों की इतनी बड़ी घटना हो गई, हत्या हो गई, उसका कोई अभी तक रिपोर्ट FIR दर्ज नहीं हुआ, कोई मुकदमा कायम नहीं। वो लोग अब हमारे यहाँ रात को आकर के पत्थर मारते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। कुछ नहीं हुआ सर। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि हमने ऐसी सरकार, इतना भरोसा करके सरकार बनाया और शासन प्रशासन पे इतना उम्मीद किया, लेकिन वो मृत्यु से पहले जो लेटर लिखा था उस पर भी शासन प्रशासन का कोई नज़र नहीं आ रहा कि उस पे के आधार पे कुछ कार्रवाई करे, और उसने प्रताड़ित किया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि हमारे भाई के साथ इंसाफ हो, हमारे साथ इंसाफ हो। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, IG साहब के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, हर जगह बैठेंगे, अमरण अनशन करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग पूरा इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और वो लोग इतने प्रभावी हैं, पैसे वाले हैं कि हम लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, हमको जान से मार। हमारे साथ कोई घटना हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार सिर्फ शासन और प्रशासन रहेगा। अभी भी यदि कोई घटना हुई हमारे साथ तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के ऊपर जाएगी, क्योंकि हम लोग तमाम फरियाद करते करते थक चुके हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। गरीबों के घर का सपना साकार करने पूर्व मंत्री ने कमिश्नर के साथ बैंकर्स की ली बैठक। कहा कि शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सभी बाधाएं की जाएंगी दूर। रीवा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न आवास योजना बनाए जा रहे हितग्राहियों के आवासों के प्रगति के लिए समन्वयक बैठक कमिश्नर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में विधायक रीवा तथा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा संभाग के कमिश्नर तथा नगर निगम के प्रशासक राजेश कुमार जैन ने बैठक तथा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि हर गरीब अपना घर बनाना चाहता है। रीवा शहर को गंदी बस्ती तथा झुंगी मुक्त बनाने के लिए विभिन्न आवास योजनाओं से पात्र हितग्राहियों के आवास बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से लगभग 2600 हितग्राही लाभान्वित होंगे। जन भागीदारी से किफ़ायती आवास योजना AHP के 2240 मकान बनाए गए हैं। इसमें से कई पूर्ण आवास हितग्राहियों को आवंटित किए जा चुके हैं। शेष आवासों के निर्माण को पूरा करने तथा पात्र हितग्राहियों के आवंटन के लिए नगर निगम समयबद्ध तरीके से प्रयास करे। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि बैंक, नगर निगम तथा हितग्राहियों के बीच आवास के लिए ऋण प्रस्ताव हेतु त्रिपक्षीय समझौता करें। इसके लिए नगर निगम तत्काल बैंक को प्रस्ताव प्रस्तुत करें। बैंक हितग्राहियों के खाते खोलकर उसमें आवासीय ऋण की राशि तत्काल मंजूर कर दें। ऋण प्रकरण तैयार करने तथा अन्य औपचारिकताओं के लिए निर्धारित आवास स्थलों पर बैंक एवं नगर निगम मिलकर शिविर आयोजित करें। इसमें हितग्राहियों के बैंक खाते, आधार संख्या तथा अन्य जानकारियां संकलित करके प्रकरण तैयार करें। रीवा शहर को झुंगी मुक्त तथा सुंदर बनाने के लिए नगर निगम हर संभव प्रयास करे। नगर पुलिस अधीक्षक ने शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर लोगों को मास्क लगाने समेत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी और यातायात की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किए जाने की दिशा में एक प्रयास किया गया। आगामी शुक्रवार से पुनः लॉकडाउन किया जाएगा। साथ ही त्यौहार भी हैं, जिसे देखते हुए बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक समेत सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बाजार का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में एक प्रयास किए जाने का निर्देश दिया है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा जिले में महज 24 घंटे के भीतर फिर मिले 35 मरीज। संजय गांधी अस्पताल के गायनिकी HOD समेत 7 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ABVP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का NSUI ने फूंका पुतला। देवतालाब विधायक गिरीश गौतम की पत्नी व एक नौकर पाया गया कोरोना पॉजिटिव। विधायक ने वीडियो जारी कर संपर्क में आने वाले लोगों से जांच कराने की अपील। और स्थानीय समस्याओं को लेकर गुड़ तहसील में सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।